हेलो दोस्तों, मैं सीए परीक्षित भारदे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं महारेरा नॉलेज सीरीज़ में। मैं महारेरा पे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता हूं जिससे कि डेवलपर, बिल्डर्स और बायर्स जो है ये अवेयर हो सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे यूट्यूब चैनल का है कि महारेरा के लिए अवेयरनेस बढ़े, उसका कंप्लायंस मैक्सिमम लेवल तक होए और जो ट्रू स्पिरिट है महारेरा का कि बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए और बिल्डर्स के कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम होने चाहिए। इसके लिए हम महारेरा के अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते हैं। आज के टॉपिक पे हम लेके आए हैं कि रेरा का फॉर्म नंबर 1 क्या होता है। दोस्तों, आप सबको पता है फॉर्म नंबर्स 1, 2, 3 ये वेरी क्रूशियल है फॉर महारेरा कंप्लायंसेस। तो इसमें से हम बात करने वाले आज फॉर्म नंबर 1 के लिए। तो फॉर्म नंबर 1 क्या होता है, कब सबमिट करना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देन बिल्डर्स ने फॉर्म नंबर 1 लेने के बाद किस तरह से महारेरा के वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये आज का टॉपिक जो है प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स के लिए जो रेरा कंसल्टेंट है एज वेल एज बिल्डर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर्म नंबर 1 इज़ वेरी इसेंशियल फॉर महारेरा कंप्लायंसेस। सो दोस्तों, फॉर्म नंबर 1 की अगर बात करें तो फॉर्म नंबर 1 ये जो है ये आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है। तो ये आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट महारेरा ने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एज वेल एज क्वार्टरली कंप्लायंसेस के टाइम कंपलसरी किया है कि बिल्डर्स और डेवलपर्स को फॉर्म नंबर 1 सबमिट करना है। तो ओवरऑल फॉर्म नंबर 1 जो है ये रिलेट करता है फिजिकल प्रोग्रेस के लिए। जो भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है इसका टाइम टू टाइम फिजिकल प्रोग्रेस क्या हो रहा है ये महारेरा के पोर्टल पे अपडेट करने के लिए फॉर्म नंबर 1 लाया गया हुआ है। सो जैसे सिग्निफिकेंस बताया मैंने कि फॉर्म नंबर 1 इज फॉर अ लीगल डॉक्यूमेंट गिवन बाय एन आर्किटेक्ट सर्टिफाइंग द फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट कि पर्टिकुलर डेट पे कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पे अगर फॉर्म नंबर 1 का अरेंजमेंट देखेंगे अपन लोग तो फॉर्म नंबर 1 में दोनों चीज़ें होती है। अगर आपका बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का प्रोग्रेस कितना हो रहा है, देन पूरे प्रोजेक्ट में अगर इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स है, कॉमन एमिनिटीज़ है, कुछ अलग अलग फेजेस में डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज की ड्यू डेट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोफेशनल या डेवलपर्स को कन्फ्यूजन ये होता है कि महारेरा का ये फॉर्म नंबर 1 कब कंप्लायंसेस करना चाहिए। सो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1 इज कंपलसरी। जब भी आप महारेरा का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उस दिन तक का फिजिकल प्रोग्रेस कितना है वो अपडेट करना है आपको। देन क्वार्टरली आपको ये फिजिकल प्रोग्रेस अपडेट करना है महारेरा के पोर्टल पे। इसके लिए मिनिमम क्वार्टरली आपको फॉर्म नंबर 1 आर्किटेक्ट की तरफ से लेना है और वो महारेरा के वेबसाइट पे अपडेट करना है। बट अगर आप महारेरा की जो ऑर्डर है 33 अगर उसको रिव्यू करते हैं तो वहाँ पे बताया गया है कि जब भी आपको बैंक अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉवल करना है तब आपको फॉर्म नंबर 1 सबमिट करना है। मीनिंग दैट रेरा बैंक अकाउंट में से अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉ करनी है तो फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 आपको सबमिट करना है, ऐसा ऑर्डर में लिखा है। तो अगर आपका विड्रॉवल अगर क्वार्टर के पहले आ रही है तो तब आपको फॉर्म नंबर 1 सबमिट करना है या फिर मिनिमम क्वार्टरली करना है बिकॉज क्वार्टरली प्रोजेक्ट का पूरा प्रोग्रेस आपको महारेरा के पोर्टल पे अपडेट करना है। और महारेरा के पोर्टल पे अगर आप जब प्रोग्रेस अपडेट करने जाएंगे तब जो इन्फॉर्मेशन लगने वाली है वो फॉर्म नंबर 1 से आने वाली है। सो फॉर्म नंबर 1 मिनिमम क्वार्टरली सर्टिफाई करना जरूरी है। देन कमिंग टू द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट जो है फॉर्म नंबर 1 की दैट इज विद इन 20 डेज। मीनिंग दैट क्वार्टर एंड होने के बाद आपको 20 तारीख के पहले फॉर्म नंबर 1 सर्टिफाई करके महारेरा के पोर्टल पे अपडेट करना है। देन कमिंग टू द अपडेट ऑफ द प्रोफेशनल्स। महारेरा के पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो बिल्डर और डेवलपर तो आपको जो जो प्रोफेशनल्स महारेरा से इन्वॉल्व है अपने प्रोजेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, रियल एस्टेट एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, इसकी सब इंफॉर्मेशन महारेरा के पोर्टल पे अपडेट करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन सब्सिक्वेंटली अगर प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस होता है, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट अगर चेंज हो रहा है आपका प्रोजेक्ट में सब्सिक्वेंट टू योर रजिस्ट्रेशन, देन दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी अपडेटेड ऑन महारेरा पोर्टल इमीडिएटली। तो अपन देखने वाला है कि ये कब अपडेट करना है। सो महारेरा का पोर्टल का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक प्रोफेशनल कॉलम दिख रहा है। प्रोफेशनल में जैसे मैंने बताया
कि कॉन्ट्रैक्टर से, देन आर्किटेक्ट है। तो आर्किटेक्ट का ये जो कॉलम है यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और आपको जब भी आर्किटेक्ट आपका कोई चेंज हो रहा है तो वो यहाँ पे अपडेट करना है। दिस अपडेट हैज़ टू बी डन एज एंड व्हेन ऑकर्ड, मीनिंग दैट जब भी चेंज होगा तब आपको अपडेट करना है। नाउ कमिंग टू द अपडेशन एट द महारेरा पोर्टल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ये ऑब्जर्व होता है कि डेवलपर और बिल्डर क्या करता है कि फॉर्म नंबर 1 सर्टिफाई करने के बाद वो सिर्फ महारेरा के पोर्टल पे फॉर्म नंबर 1 अपलोड कर देता है। बट दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल हो या फिर बिल्डर डेवलपर भी हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि फॉर्म नंबर 1 आपको अपलोड तो करना ही करना है, बट करस्पॉन्डिंगली महारेरा के पोर्टल पे 2 टैब्स होते हैं, एक होता है कॉमन फैसिलिटीज़ का और एक होता है बिल्डिंग वाइज प्रोग्रेस का। ये दोनों टैब आपको अपडेट करना ज़रूरी है। ये टैब अपडेट आपको कहाँ से करना है, तो फॉर्म नंबर 1 में जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई करी है वहाँ से अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट में आपको दिया हुआ है कि कॉमन फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन कौन से कॉमन एमिनिटीज़ को आपने यस बोला हुआ है, देन एज ऑन डेट ऑफ द सर्टिफिकेशन कितना काम हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन कमिंग टू द सेकंड टैब, ये है टास्क और एक्टिविटी। ये सब जो मैंने स्क्रीनशॉट्स बताए हैं ये महारेरा के पोर्टल पे के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो जब टास्क और एक्टिविटीज़ है तो कितने लेवल का आपका फिजिकल प्रोग्रेस चल रहा है प्रोजेक्ट का, मीनिंग दैट एक्सकेवेशन हुआ है नहीं हुआ है, देन बेसमेंट हुआ है, प्लिंथ हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर कितना हुआ है, ब्रिक वर्क कितना हुआ है, प्लम्बिंग कितना हुआ है, प्लास्टर कितना हुआ है, लिफ्ट का काम हुआ है, फायर सेफ्टी एलिमेंट्स हुए क्या। तो ये सब का फिजिकल प्रोग्रेस परसेंटेज टर्म में आपको मेंशन करना है। तो दोस्तों फॉर्म नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज ऑल इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो एज पर फॉर्म नंबर 1 आर्किटेक्ट सर्टिफाई करता है परसेंटेज टर्म में कितना काम हुआ है। देन यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है कि जो फॉर्म है वो किस तरह से दिखता है। तो फॉर्म नंबर 1 आर्किटेक्ट में बेसिक पहले इंफॉर्मेशन आती है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन डेवलपर है, कौन सा प्रोजेक्ट का नेम है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। देन टेबल ए एंड टेबल बी आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म नंबर 1। टेबल ए में ये आपको बिल्डिंग वाइज देना है। इसका मतलब है अगर आपका एक प्रोजेक्ट में अगर 3 से 4 बिल्डिंग है, एक से ज़्यादा बिल्डिंग है, तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्डिंग वाइज सर्टिफाई करना है। अगेन अलग अलग कैटेगरी है, जो मैंने बताया था आपको वेब पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन है वही ये फॉर्मेट में भी है। एक्सकेवेशन कितने परसेंटेज हुआ है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग वाइज आपको देना है। बिल्डिंग ए का अलग देना है, बिल्डिंग बी का अलग देना है, बिल्डिंग सी का, जितने भी बिल्डिंग्स है आपकी। कमिंग टू टेबल बी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज आपने क्या क्या दी है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ें थी, उसका परसेंटेज टर्म एज ऑन डेट कितना कंप्लीट है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन मैंने नेक्स्ट इसमें दिया है कि फॉर्म नंबर 1 कहाँ अपलोड करना है आपको। तो जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है अपना, वहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्म नंबर 1 का जगह दिख रही है आपको। तो फॉर्म नंबर 1 यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फॉर्म नंबर 1 कब अपलोड करना है आपको, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन मिनिमम क्वार्टरली, हर क्वार्टर का आपको फॉर्म नंबर 1 सबमिट करना है। और बिफोर क्वार्टर अगर आपको कोई अमाउंट विड्रॉ करनी है तो तब भी आपको फॉर्म नंबर 1 सबमिट करना पड़ेगा। सो दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस है फॉर्म नंबर 1 में, बिकॉज इट इज़ लिंक विद द आर्किटेक्ट और बिल्डर को ये सबमिट करना है। सो बिल्डर एंड आर्किटेक्ट हैज़ टू बी इन कोऑर्डिनेशन कि फिजिकल प्रोग्रेस क्या चल रहा है, कितने लेवल का कंप्लायंसेस हुआ है। बिकॉज बिल्डर को अगर कोई भी अमाउंट रेरा अकाउंट में से विड्रॉ करनी है तो उसको प्रोफेशनल के सर्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। फॉर्म नंबर 1, 2, 3 ये तीनों इसेंशियल है। सो बिल्डर हैज़ टू बी इन कोऑर्डिनेशन विद द आर्किटेक्ट। उसको हर टाइम जब भी सर्टिफिकेशन लेना है तो फिजिकल प्रोग्रेस कितना है वो सर्टिफाई आर्किटेक्ट से लेना है। देन अगेन बिल्डिंग वाइज लेना है इसमें, तो बिल्डिंग वाइज आपको प्रोग्रेस देखना है। तो ये फिजिकल वर्क प्रोग्रेस सर्टिफिकेशन करने वाले आर्किटेक्ट। सो इट्स अ मेन थिंग लाइन दैट कि रेरा का फॉर्म नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द डेवलपर इज कंसर्न। सो दोस्तों कंक्लूजन मैंने यही बताया आपको कि फॉर्म नंबर 1 इज वेरी इसेंशियल फ्रॉम द एंगल ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द फिजिकल प्रोग्रेस। क्योंकि जब भी बायर अगर कोई चेक करता है वेब पोर्टल पे, उसे किस तरह से पता चलेगा कि जो प्रोजेक्ट में उसने बुकिंग की है, जो प्रोजेक्ट में उसने फ्लैट बाय किया हुआ है, उसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है। सो ही कैन रिव्यू दिस पर्टिकुलर फॉर्म नंबर 1 फ्रॉम द महारेरा पोर्टल। ये ओपन सर्च में अवेलेबल है, तो कोई भी बायर ओपन सर्च में जाके फॉर्म नंबर 1 चेक कर सकता है।
वहाँ से उसको कंप्लीट पिक्चर आइडिया आ जाएगा कि पर्टिकुलर बिल्डिंग जिसमें उसने फ्लैट बुक किया है उसका फिजिकल प्रोग्रेस का स्टेटस कितना है, एज वेल एज जो कॉमन एमिनिटीज उसको एट द टाइम ऑफ बुकिंग बताई गई थी वो सब प्रॉपरली हुई है, कितने परसेंटेज तक हुई है। सो दोस्तों इसी तरह से मैं महारेरा पे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट टाइप्स की वीडियो लेके आता हूँ कि जहाँ पे बायर्स एज वेल एज बिल्डर एंड ऑल्सो द प्रोफेशनल कैन बी बेनिफिटेड। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन बटन टू हैव द अपडेटेड information on my videos. Thank you so much friends.